सिटी प्रेजेंट्स रेडियो सिटी रंगमंच। रेडियो सिटी रंगमंच में सुनिए इस बार का हमारा रेडियो नाटक लाल धब्बा। अरे जाने दो मुझे अंदर, मेरा जाना जरूरी है। मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से, फिर मेरी फ्लाइट है, जल्दी जाना है मुझे अंदर, जाने दो। अरे व्हाट बॉय, क्या हो रहा है बाहर? साहब कोई बड़ा साहब है, लाइन तोड़ के आगे आना चाहता था, मैंने मना कर दिया। डॉक्टर दीपक देखिए ना, बहुत दर्द हो रहा है हाथ में, देखिए ना इसे। आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते, आपका अपॉइंटमेंट है। आपके टीचर है ना डॉक्टर रॉय, कोलकाता में, उन्होंने बात की थी ना आपसे, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ओह, तो आप हैं मिस्टर बनर्जी। अच्छा, आइए बैठिए। अरे व्हाट बॉय, साहब के लिए पानी लाओ। जी लाया। पानी का वक्त नहीं है डॉक्टर साहब, मैंने कहा ना, बहुत दर्द हो रहा है, आप मेरे हाथ की सर्जरी कर दीजिए जल्दी। क्या सर्जरी? पहले एग्जामिन तो कर लूं। अरे उतना वक्त नहीं है, मेरे हाथ में दर्द बढ़ता जा रहा है डॉक्टर। आज सुबह की फ्लाइट लेके मुंबई सिर्फ आपसे सर्जरी करवाने आया हूँ, रात को वापस जाना है। जल्दी मेरी मदद कीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं समझ सकता हूँ आपको दर्द है, लेकिन चलिए आइए, पहले हाथ दिखाइए अपना। ये देखिए। कहाँ दर्द है आपको, यहाँ या फिर वो लाल धब्बा देख रहे ना, मेरी हथेली के बीचों बीच, बस वही दर्द हो रहा है, बस उतनी सी जगह, ऐसा दर्द कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। लाल धब्बा? कैसा लाल धब्बा? यहाँ तो कोई निशान धब्बा या ऐसा कुछ है ही नहीं। ये देखिए। किसी को नजर नहीं आता, लेकिन मुझे मेरा खून वहां जमता हुआ दिखाई देता। डॉक्टर रॉय को भी नहीं दिखा, पूरे 7 दिन दवाइयां दी, लेकिन ना ये धब्बा कहीं गया और ना ही मेरा दर्द कम हो रहा है। तभी आपको रेफर किया था, ये कह के कि आप इंडिया के बेस्ट सर्जन हैं, लेकिन क्या फायदा? क्या फायदा मतलब? देखिए मिस्टर, आई एम अ डॉक्टर। मेरा काम है मरीज को उसके दर्द से आराम देना। आराम देने के लिए आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला सकता मैं। आप जा सकते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने डॉक्टर रॉय को भी कहा था, मैं इस सर्जरी के 20 लाख रुपए तक दे सकता हूं, पर वो माने नहीं, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था कि इलाज हो पाएगा या नहीं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको 25 लाख दूंगा, सिर्फ एक सर्जरी की, कर दीजिए। जनाब, पैसा इंसान का दिमाग खराब कर देता है। आप पैसों से मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और मेरी रेपुटेशन खरीदना चाहते हैं? जाइए और किसी और झोला छाप से करवा लीजिए सर्जरी। कमाल के आदमी हैं आप, आखिर आपको सर्जरी करने में हर्ज क्या है? हर्ज है मर्ज? यहाँ कोई मर्ज ही नहीं दिख रहा, तो मैं सर्जरी किस चीज की करूं? अरे जब मैं कह रहा हूँ मेरे हाथ में दर्द है, यहाँ इस जगह तेज दर्द हो रहा है, तो आप इस हाथ के सिर्फ इस वाले, ये गोल धब्बे वाले हिस्से को काट के निकाल दीजिए ना, बस इसे काट दीजिए, मेरा दर्द खत्म हो जाएगा, प्लीज। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको दर्द है तो दवाइयां लीजिए, कोई घरेलू नुस्खा, और अगर फिर भी कोई बात नहीं बनेगी तो सर्जरी का सोच सकते हैं। डॉक्टर साहब, 3 महीने से इस हाथ का दर्द बर्दाश्त कर रहा हूं, दवा दुआ, पीर फकीर, जड़ी बूटी, भभूति सब लगा लिए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस यही इलाज है। मैं तो खुद ही ये टुकड़ा काट के फेंक देता, लेकिन डर गया था कहीं कुछ ऐसा ना कर बैठूं जिससे मेरे हाथ को ही नुकसान पहुंच जाए। बस इसीलिए आपकी मदद चाहिए डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर, प्लीज। मैं आपके पैर पड़ता हूं डॉक्टर, प्लीज, मैं आपके पैर पड़ता हूं डॉक्टर, प्लीज। आप ऐसे मत कीजिए, मैं देखता हूँ, रुकिए, मैं देखता हूँ। आइए, वहां लेट जाइए। देखिए, मैंने हाथ को सब तरफ से एग्जामिन कर लिया है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। लेकिन डॉक्टर, मुझे पता है वहां वो लाल धब्बा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि कोई परेशानी नहीं है। फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो मैं इसका ऑपरेशन कर देता हूँ। मैं आपको एनेस्थीसिया दे देता हूँ। नहीं, जो करना है मेरे सामने कीजिए, मैं दर्द को झेल लूंगा।
आप ना मुझे बेहोश करेंगे और ना ही मेरे हाथ को सुन्न करेंगे। सिर्फ आपकी शर्तें नहीं चलेगी मिस्टर। प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरी बात मान लीजिए। ओके ओके, लेट मी गेट माय स्कैल्पेल एंड सीजर्स। सो मिस्टर राकेश, सर्जरी इज डन। बताइए कैसा फील कर रहे हैं आप? हाँ, ट्रूली रिलीव्ड। मैं आपको बता नहीं सकता आपने मेरी कितनी बड़े परेशानी सॉल्व की है। मैं अपनी 1000 करोड़ की एस्टेट का अकेला वारिस भी हूं और अकेला मैनेजर भी। पिछले 3 महीने से वहां कोई काम ठीक से नहीं हो पाया। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मेरे लिए लाइफ का पहला केस है जहां कोई मर्ज ना होते हुए भी मरीज को इलाज करवा के अच्छा लग रहा है। बट इफ द पेशेंट इज हैप्पी देन डॉक्टर इज हैप्पी। ये एक चेक है डॉक्टर साहब, 25 लाख रुपए का। इसे रख लीजिए। तो आप पहले से जानते थे कि मैं ये ऑपरेशन करूंगा? मैं इंसानी फितरत को जानता हूं, बिजनेसमैन हूं। मेरे जैसे इंसानों से आपका वास्ता नहीं पड़ा शायद, because I am not going to take any money from you. मुझे पता है आपके उसूलों के बारे में डॉक्टर साहब, फिर भी मैं चेक आपकी टेबल पर रख रहा हूं। आप चाहे तो इसे कैश करा लें या फाड़ के फेंक दें। मेरी फ्लाइट मिस हो रही है तो मैं आपसे इजाजत लेता हूं। उम्मीद है आपसे अगली मुलाकात अब कोलकाता में होगी एंड यू विल बी माय गेस्ट। हैप्पी जर्नी मिस्टर राकेश। डॉक्टर साहब, वो पागल फिर से आया है। कौन सा पागल? वही जो महीने भर पहले आया था और 5 मिनट में चेक दे गया था। मिस्टर बैनर्जी फिर से? और 1 मिनट, तुम्हें पैसों के बारे में कैसे पता? वो डॉक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मैं उसे अंदर भेजता हूँ। बस इस बार चेक कैश करा लीजिएगा। गेट लॉस्ट और उसे अंदर भेजो। माफी चाहूंगा डॉक्टर साहब, मैं आपसे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी मुझे यहाँ खींच ली। आपका हाथ कैसा है? ठीक नहीं। मेरे सीधे हाथ की हथेली का वो लाल धब्बा और वो दर्द वो फिर से उठ रहा है। अच्छा, दर्द कब से है? यहाँ से ऑपरेशन करा के जैसे ही मैंने अपनी एस्टेट पर काम संभाला, वहां पहुंचा शायद उसके अगले ही दिन से, और पहले से ज्यादा दर्द मुझे होने लगा। देखा, मैंने कहा था ना, सर्जरी से कुछ नहीं होगा। जानता तो मैं भी था डॉक्टर, बस मानना नहीं चाहता था, पर आज मानने ही आया हूं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे जानते हैं? ये कैसा सवाल है? जवाब दीजिए, क्या आप मुझे जानते हैं? हाँ, मिस्टर राकेश बनर्जी हैं आप, कोलकाता से। गलत, मैं राकेश बनर्जी नहीं हूं। मेरा नाम है सत्येंद्र दत्त और मैं कोलकाता का नहीं, कोलकाता के पास के तालतला से हूं, जहां पिछले साल एक मेडिकल कैंप किया था आपने, याद होगा आपको। अरे हाँ, याद आया। तालतला मुझे डॉक्टर रॉय ने ही बुलाया था वहां। बेवकूफ था मैं, जो सोच रहा था कि मेरा नाम सुन के क्या पता आप मेरा इलाज नहीं करेंगे या फिर आप मुझे पहचान लेंगे, लेकिन आपने पहचाना नहीं ना मुझे। नहीं, क्या तुमसे मिला था मैं उस कैंप में? आपको मिष्टी याद है? कौन मिष्टी? अच्छा हाँ हाँ, मिष्टी, वो टीचर जो लेडीज को कैंप लाती थी। हाँ, वही स्कूल टीचर। ओह, तो आप उनके हस्बैंड हैं? हाँ डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी मिष्टी। अजी सुनते हो? मैं जा रही हूँ स्कूल, खाना बनाकर रखा है टेबल पर। अरे कितनी बार बोला है तुम्हें, क्यों इस छोटी सी नौकरी के पीछे पड़ी हो? मालकिन हो तुम इस एस्टेट की। ये छोटी सी नौकरी ही मेरी पहचान है मिष्टी की मिस्टर जी। शाम को मिलती हूँ, ओके? बहुत प्यार करता था मैं उससे, और वो मुझसे। 2 साल पहले ही तो हमारी शादी हुई थी। बीबी जी, जब से आप आई हैं, साहब के चेहरे का तो रंग ही बदल गया है। पहले पूरा दिन एस्टेट पर ही रहते थे, लेकिन अब उनका घर में भी मन लगता है। उनके बाबा कहते थे, श्यामू बस राकेश को अच्छी बीबी मिल जाए तो मैं दुनिया छोड़ दूं। अफसोस आपको देख नहीं पाए, लेकिन आज वो होते तो आपको उनका इतना ख्याल रखते देख बहुत खुश होते। तुम्हें पता है डॉक्टर, वो एक जमाने में मेरी ही एस्टेट पर काम करती थी। मुझे पता भी नहीं था कि ये एस्टेट ही मुझे जीने का जरिया
और मकसद दोनों ही देगी। देखिए साहब, आपको छुट्टी का पैसा काटना है काट लो, लेकिन महीने में एक छुट्टी तो दो। हम मजदूरों का हक है। एक दिन काम नहीं करके सिर्फ मजदूर आराम नहीं करता, आराम उसके घर परिवार सबको मिलता है। जब आपका परिवार बनेगा ना, तो आप समझेंगे आप ये बात। उसी दिन मैंने उसकी आंखों में एक ऐसी चीज देख ली थी जो बरसों से किसी की आंखों में नहीं देखी। सच्चाई, एकदम सच्ची आंखें थी उसकी। उन्हीं आंखों ने एस्टेट के मालिक को अपना गुलाम बना लिया था। मिष्टी मेरी जिंदगी थी। मेरे दिन की शुरुआत उसकी आंखों से होती थी और रात को जब तक उसकी चैन से सोती हुई आंखें नहीं देख लूं, मैं सो नहीं पाता था। लेकिन फिर मुझे उन्हीं आंखों में कोई और शख्स नजर आने लगा। जानते हो कौन? कौन? तुम। मिस्टर जी, आज पता है डॉक्टर साहब ने क्या किया? सबके सामने मेरा हाथ ऐसे हवा में उठाया और कहा, आज आपके गांव को मिष्टी जैसे लड़कियों की जरूरत है। और सब तालियां बजाने लगे। काश आप भी वहां होते। होता कैसे? ना तो मुझे ये बताती हो कि तुम कहां जाती हो, क्यों जाती हो, किससे मिलती हो, क्या करती हो वहां जाकर। जब भी पूछो तो बस एक जवाब, आप जानकर क्या करेंगे? तुम्हारी अलमारी के सीक्रेट ड्रॉअर में क्या है मुझे तो वो भी नहीं पता। पता है तो बस एक नाम, डॉक्टर दीपक। बताओ मैं क्या करूं? आप जानकर क्या करेंगे? आप तो बस मुझे जानिए। ओके मिस्टर जी। लेकिन पता है डॉक्टर, एक दिन ना वो अपने स्कूल से आने में बहुत लेट हो गई। तब तुम हमारे शहर में ही थे। उसने कहा था कि वो तुमसे मिलने जाएगी, लेकिन इतनी देर आखिर क्यों? ये सवाल मुझे परेशान कर रहा था और उसी परेशानी में मैंने उसकी अलमारी का वो छोटा सा सीक्रेट ड्रॉअर तोड़ दिया। पता है डॉक्टर दीपक, उसमें क्या था? क्या था? वो लव लेटर्स जो तुमने लिखे थे, वो कार्ड्स, वो प्यार की खुशबू से भरी चिट्ठियां जो तुमने लिखी थी। क्या ये सब क्या बकवास है? मैंने कोई लेटर नहीं दिया। उस दिन मेरी आंखों में खून उतर आया था, जिसे मैंने जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाया, जिसे अपनी रियासत की रानी बनाया, जिसे अपने दिल में बसाया। उसने मेरे साथ ऐसा किया। यह बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं उसके घर आने का इंतजार कर रहा था। वो आई, हमेशा की तरह आते ही मेरे गले लगी, लेकिन मुझे उसके बदन से बू आ रही थी, तुम्हारी बू। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो पूरी शाम मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन मैं उससे कुछ कह ही नहीं पा रहा था। जब मेरे पास वो बिस्तर पर आकर सोने लगी, तब भी मुझे तुम्हारे वहां उस बिस्तर पे होने का एहसास हो रहा था। डॉक्टर दीपक, पता है फिर क्या हो? देखो राकेश, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। मैंने उसके तकिए के नीचे वो सारे लेटर्स रख दिए थे। जैसे ही उसने लेटर्स देखे तो वो डर गई और मुझसे बोली, राकेश मेरी बात सुनो, मैं समझा सकती हूं, लेकिन मैं कुछ समझना नहीं चाहता था। मैंने उसी वक्त उसकी आंखों में देखा, लेकिन डॉक्टर दीपक, वहां पछतावा नहीं था। उसकी सच्ची आंखों में मुझे सच की उम्मीद थी कि शायद वहां पर कुछ पछतावा होगा, कोई गलती होगी, लेकिन उसकी आंखों में पछतावा नहीं था। इसका मतलब वो खुश थी, और ये मुझसे देखा नहीं गया। और मैंने अपने इन्हीं दोनों हाथों से उसी वक्त उसका गला इतनी जोर से दबाया कि वो चीख भी नहीं पाई। उसके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकली। बस निकली तो एक खून की बूंद गिरी, जो यहां ये जो मेरा हाथ है ना, यहां पर इसके ठीक बीचों बीच वो बूंद गिरी, जहां मुझे दर्द हो रहा है। क्या मतलब? तुमने अपनी पत्नी को? हाँ, मतलब मैंने अपनी पत्नी को
जिसे मैं बेइंतहा प्यार करता था, उसे मार दिया। उसकी लाश को अपने एस्टेट में कहीं छुपाना बड़ा मुश्किल नहीं था मेरे लिए। लोगों को बस यही तो लगता कि आवारा थी, मुझे छोड़ के चली गई, किसी के साथ भाग गई। इसका मतलब तुम एक कातिल हो? कातिल तो सिर्फ कानून का गुनहगार होता है डॉक्टर। मैं तो उस ऊपर वाले का गुनहगार हूं। शायद इसीलिए मेरे हाथ पर जिस जगह मिष्टी का खून, उसके खून की एक बूंद गिरी थी ना, वहां का लाल धब्बा हटने का नाम ही नहीं ले रहा, ना ही वहां का दर्द कम हो रहा है। ये हाथ अगर कट भी जाए तो भी ये दर्द कम नहीं। पता है, जब ये दर्द कम नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि उसे तो मार ही दिया है, अब तुम्हारी बारी। इसीलिए उसके कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे पास यहां इलाज करवाने आया, या यूं कहो तुम्हें मारने आया। लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। मैं यहां से लौट गया और जब वहां वापस लौटा तब मिष्टी की सहेली मेरे घर आई, शर्मिला। वो सत्येंद्र, तुम्हें मिष्टी के बारे में कुछ बताना था। बताना था? किसके बारे में? मिष्टी के? मिष्टी के ही बारे में। वो एक बहुत नेक दिल लड़की थी सत्येंद्र। सिर्फ एक साफ दिल ही नहीं, बल्कि एक बहुत दयालु दिल भी था उसका। हाँ, मैं जानता हूं कितनी अच्छी लड़की थी वो। नहीं, तुम नहीं जानते। पिछले साल जब वो मेडिकल कैंप लगा था ना, तब मैंने कुछ ऐसा कर दिया था जो मैं किसी को बता नहीं सकती थी। तब अगर मिष्टी मेरा साथ नहीं देती तो मेरा घर उजड़ जाता। क्या कहना चाह रही हो? साफ साफ कहो। मैं उस कैंप के डॉक्टर से प्यार करने लगी थी, डॉक्टर दीपक। हमारे बीच बात बहुत बढ़ गई थी। वो मुंबई से मुझे चिट्ठियां लिखने लग गया था। एक दिन जब मेरे पति ने एक चिट्ठी देख ली तो मैंने मिष्टी का नाम ले दिया। कहा कि उसकी है वो चिट्ठियां, और अपने पति को दिखाने के लिए उसके सामने ही मैंने चिट्ठियां मिष्टी को रखने के लिए दे दी थी, और ये भी कहा था कि इन्हें छुपा के रख देना मिष्टी। वो तो चली गई। उम्मीद है कि वो चिट्ठियां आपको मिली होंगी। आप भी उसी की तरह ये बात सबसे छुपा के रखिएगा। चिट्ठियां जला दीजिएगा, किसी से कहिएगा मत। जिस दिन ये हुआ है ना डॉक्टर, उस दिन से मेरे हाथ का वो हिस्सा फिर से दर्द कर रहा है, वहीं जहां मिष्टी के खून से बना था वो लाल धब्बा। रेडियो सिटी रंगमंच में आपने सुना हमारा रेडियो नाटक लाल धब्बा। इसे आप रेडियो सिटी के YouTube चैनल रेडियो सिटी इंडिया पर भी सुन सकते हैं। पात्र परिचय: सत्येंद्र दत्त, कहानी वाला रजत, डॉक्टर दीपक, आरजे अभी, मिष्टी, आरजे खुशबू, शर्मिला, आरजे आलिया। मूल कहानी लेखक अज्ञात। नाट्य लेखन एवं निर्देशन कहानी वाला रजत। साउंड इंजीनियर कपिल पालीवाल। रेडियो सिटी रंगमंच।